बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे क्लास पर जाना साइंस का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे रिलेशन ऑफ चेंजिंग शेडो विद एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। मतलब जो ज़मीन की रोटेशन मोशन होती है उसकी वजह से जो शेडोज़ हैं, जो साए हैं, उन पर क्या असर है। तो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो सुबह के टाइम और रात के टाइम जो साए लंबे होते हैं और दोपहर के टाइम छोटे होते हैं। क्यों होते हैं? ये एक्सियल रोटेशन की वजह से हो रहे होते हैं। During axial rotation, the sun appears to rise in that part of the earth that comes in front of the sun. Axial rotation की वजह से सूरज ज़मीन के उस हिस्से से निकलता है जो सूरज के सामने होता है। सूरज के सामने होता है, वहाँ से फिर सूरज निकल आता है। At this time we see long shadows of tree and other objects. टाइम जब हम देखते हैं कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स के लंबे साए देखते हैं। As the earth keeps rotating, जो ज़मीन है वो लगातार घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है। The shadows gradually decrease in size. जो साए होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। At noon, the shadow of any object is the smallest in size. दोपहर में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका साया जो है वो छोटा हो जाता है। On further rotation of the earth, जब ज़मीन मज़ीद रोटेट कर रही होती है तो साइज ऑफ शैडो ग्रेजुअली इंक्रीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जो साए हैं उनका साइज जब फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाता है मुखालिफ सिमत में। जस्ट बिफोर द सनसेट द शेडोज अगेन बिकम लॉन्ग एज दे वर इन द मॉर्निंग। जो सूरज ग्रुप होने से पहले भी जो साए हैं वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं जिस तरह वो दिन टाइम थे। आगे एक्टिविटी है कि अपने स्कूल की जो प्ले ग्राउंड है जहाँ पे सनलाइट आती है वहाँ जो है जगह जो है फिक्स करें, वहाँ पे एक स्टिक रखें। अब उसको जो साए है ना, जो शेडो है वो ऑब्जर्व करें। 8 बजे भी, 10 बजे भी, 12 बजे भी और 2 बजे भी और शाम को भी। तो उसका फिर जो है वो एक निशान मार्क कर लें और फिर उनका डिफरेंस देखें और ऑब्जर्व करें। सेलेक्ट लोकेशन इन योर स्कूल प्लेग्राउंड वेयर देयर इज सनलाइट। मतलब प्लेग्राउंड है जहाँ पर सनलाइट आती है वो सेलेक्ट करें जगह। फिक्स स्टिक एट दिस लोकेशन इन द ग्राउंड। वहाँ पे एक जो स्टिक जो है फिक्स कर दें, मट्टी के अंदर गाड़ दें जैसा ही गाड़ी हुई है। ऑब्जर्व द शेडो ऑफ दिस स्टिक 3 or 4 टाइम्स। जो स्टिक का साया है वो 4 दफ़ा ऑब्जर्व करें। मतलब 8 बजे भी, 10 बजे भी, 12 बजे भी, 2 बजे भी। अगर वो स्कूल करीब है तो वो शाम को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड मार्क द लेंथ ऑफ शेडो विद द लाइन ईच टाइम। तो जो इसके जो शेडो है इसको मतलब मार्क कर लें हर दफ़ा। डिड यू ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडो? क्या आपने जो साए हैं उनकी लेंथ का ऑब्जर्व किया, उनका डिफरेंस? तो जी हाँ, वो दिन टाइम बढ़ा है और जो आहिस्ता से वो छोटा हो रहा है। द साइज ऑफ शेडो चेंजेस फ्राम लॉन्ग टू शॉर्ट एंड देन फ्राम शॉर्ट टू लॉन्ग। जो साया है वो लंबे से छोटा हो रहा है, फिर छोटे से लंबा हो रहा है। आगे एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये थी मतलब अपने एक्सिस के 24 आवर्स के लिए, मतलब जिसे दिन और रात बनते हैं। अब है एनुअल, मतलब साल की। जो सूरज के ज़मीन अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है तो वो 365 दिन में मुकम्मल करती है तो एक साल बन जाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि जो एक साल हमारा किस वजह से होता है, ये ज़मीन जो सूरज के चक्कर मुकम्मल कर रही होती है। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। जो ज़मीन जो है सूरज के घूमती है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। और जो हमारी ज़मीन है वो सर्कुलर फॉर्म में तब सूरज के गिर्द मूव कर रही होती है। द पाथ ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर। जो ज़मीन जो है सूरज के गिर्द रेवोल्यूशन करती है वो ज़्यादातर पाथ क्या होता है? सर्कुलर होता है। द अर्थ कम्प्लीट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज। जो ज़मीन है सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कितने दिन में मुकम्मल करती है? 365 दिन में। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड 1 ईयर। इसे क्या बोलते हैं? एक साल बोलते हैं। द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड टुवर्ड्स वन साइड। जो अर्थ एक्सिस है वो थोड़ा सा एक साइड से मतलब उसका अपने महव के गिर्द जो है टेढ़ी हो जाती है। इस वजह से जो है ज़मीन के कुछ हिस्सों में जो सूरज की छाएँ हैं वो सीधी पड़ती हैं, कुछ हिस्सों में तिरछी पड़ती हैं। जहाँ पे सीधी पड़ती हैं वहाँ पे गर्मी का सीज़न ज़्यादा रहता है, डे का ड्यूरेशन है वो ज़्यादा रहता है और जो रातें हैं वो छोटी हो जाती हैं। और जहाँ पे वो तिरछी पड़ती हैं वहाँ पे रातें लंबी हो जाती हैं और दिन छोटे हो जाते हैं, वहाँ पे ज़्यादा जो है विंटर सीजन रहता है। ड्यू टू इट द सन रे फॉल वर्टिकली एट द नॉर्थन हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। सूरज की शाइन जब वर्टिकली पड़ती हैं शुमाली इलाका जात पे तो तब जो है डे फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द अर्थ इंक्रीजेज एंड दैट ऑफ द नाइट डिक्रीजेस। तो जो दिन का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है और जो रात का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है। हैंस इट इज़ समर सीजन इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है वहाँ पे भी ज़्यादातर गर्मियों का सीज़न होता है, मतलब शुमाली हिस्से पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब शुमाली हिस्से पे। ड्यूरिंग द सेम टाइम द साउथर्न
हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ रिसीव्स स्लैंटिंग सनलाइट। इसी टाइम में जो जनूबी हेमिस्फीयर है, ज़मीन का जो जनूबी हिस्सा है, वहाँ पे जो सूरज की छाएँ वो तिरछी पड़ रही होती हैं। तो यहाँ पे जो है दिन का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, रात का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं। Therefore, in this part duration of the day decreases and that of the night increases and it is winter there। तो इससे जो दिन का ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है, रात का ड्यूरेशन बढ़ जाता है और यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं। जो लॉन्गेस्ट नाइट है ज़मीन पे वो 22 दिसंबर है। यहाँ पे जो है ये आटम है। फिर आगे विंटर आ जाता है। फिर यहाँ पे 21 मार्च है। यहाँ 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। फिर ये स्प्रिंग चलता है, लॉन्गेस्ट डे जो समर में, गर्मियों में, ठीक है। यहाँ पे 22 जून है। दिन जो सबसे बड़ा था 22 जून को था। फिर गर्मियाँ चली होती हैं 23 सितंबर। यहाँ पे भी जो दिन और रात है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। 21 मार्च को 23 सितंबर, यहाँ पे दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। और जो लॉन्गेस्ट नाइट है वो 22 दिसंबर है और जो लॉन्गेस्ट डे है वो 22 जून है। तो ये एक छोटा सा सर्कुलर फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो ये MCQs भी आ सकते हैं। आगे पॉइंट टू पॉइंटर, हाउ वुड हैव द सीजन फॉर्म्ड वॉज नॉट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। मौसम है वो कैसे बनते अगर ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द ना घूमती। तो ये हम लोग देखते हैं। अगर जो ज़मीन है अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट नहीं होगी, टिल्ट नहीं करेगी, तो कोई भी मौसम नहीं बनेगा। तो सारा साल जो है हर जगह जो सूरज की रोशनी है वो सेम ही रहेगी। इस वजह से जो है हर जगह फिर जो मौसम है वो सेम ही रहेगा। कोई ना गर्मी होगी, ना सर्दी, ना ख़ज़ां, ना बहार। तो इस वजह से मतलब वो टिल्ट होने की वजह से सीजन्स बनते हैं। टिल्ट अगर नहीं होगी तो वो सीजन्स नहीं बनेंगे, मौसम नहीं चेंज होंगे। इफ़ द अर्थ वर नॉट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस देयर वुड बी नो सीजन, एवरी प्लेस वुड गेट नियरली द सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट ऑल ईयर। तो अगर टिल्ट नहीं करेगी तो कोई मौसम नहीं बनेगा, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो हर जगह सेम रहेगी। सो द वेदर वुड स्टे मोस्टली द सेम। तो हर जगह जो मौसम है वो सेम रहेगा। नो समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम। कोई गर्मी नहीं होगी, कोई सर्दी नहीं होगी, कोई ख़ज़ां का मौसम नहीं होगा, कोई बहार का मौसम नहीं होगा। तो इसी वजह से जो है वो टिल्ट होगी तो मौसम चेंज होंगे। आगे एक छोटी सी एक्टिविटी है, वो सीज़न के लिहाज से बताई हुई है कि एक जो है रबर बॉल लें, उसके अंदर जो है नीडल को ऐसे मतलब पास करें, जो लॉन्ग नीडल होती है, कि वो ऊपर नीचे से मतलब हम उसे पकड़ सकें। और उसे टेबल पे एक सर्कल बनाएं, वहाँ पे दरमियान में इलेक्ट्रिक बल्ब रखें और वो लाइट मतलब उसमें आ रही हो। अब उसे जो है जैसा कि डायग्राम में दिखाया है 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन। अब ये जो है बॉल को इस तरह मतलब चेंज करें, ठीक है। और फिर ऑब्जर्व करें इन 4 पॉइंट्स पे। जो वर्टिकली लाइट पड़ रही है इस बल्ब की, तो वहाँ पे कौन सा सीज़न होगा। जहाँ पे जो तिरछी पड़ रही है वहाँ पे कौन सा सीज़न होगा। तो जाहिर सी बात जो वर्टिकली पड़ रही है तो वहाँ पे गर्मियों का सीज़न होगा। सीधी पड़ रही है वहाँ पे गर्मियों का सीज़न ज़्यादा होगा। और जहाँ पे जो तिरछी पड़ रही है तो वहाँ पे सर्दियों का सीज़न ज़्यादा होगा। द एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड टिल्ट इन इट्स एक्सिस काज चेंजेस इन सीजन। जो ज़मीन की एनुअल रोटेशन है और जो ज़मीन अपने एक्सिस के थोड़ी सी टिल्ट कर जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है, इसी की वजह से जो है मौसम चेंज होते हैं सीज़न। कभी सर्दियाँ, कभी गर्मियाँ, कभी ख़ज़ां, कभी बहार। तो ये इसी की वजह से हो रहे होते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।